बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी कुकिंग। आज मैं आपके साथ पैन पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और ये पिज़्ज़ा हम बनाएंगे पैन में, बगैर किसी अवन के। बहुत ही अच्छा हम पिज़्ज़ा बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से। इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। इसकी क्रस्ट को नरम जो है वो हम कैसे रख सकते हैं और इस पिज़्ज़े की चीज़ को हमने कैसे अच्छे से मेल्ट करना है। ये देखिए कितनी अच्छी जो है वो इसकी चीज़ मेल्ट हुई है। तो आपके साथ तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। अगर वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए डो बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैदा लेंगे सबसे पहले हम, 1.5 टीस्पून ईस्ट, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक लेंगे, साइड पर डालेंगे ताकि डो जो है वो अच्छे से राइस हो, ख़राब ना हो। वो थोड़ा सा मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और 1/4 कप दूध डालेंगे, नीम गर्म। अगर आप नीम गर्म दूध नहीं डालना चाहते तो आप 3 टेबल स्पून इसकी जगह खुश दूध भी डाल सकते हैं। तो इसको जो है वो हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम लेंगे नीम गर्म पानी, हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे हम, और इस डो को जो है वो गूंद लेंगे। पानी तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि हमने डो में एकदम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, नहीं तो डो जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है क्योंकि इसमें ईस्ट होती है। थोड़ा थोड़ा पानी करके आप इस्तेमाल करेंगे तो डो बहुत अच्छे से बन जाएगी और इसको हैंडल करना भी आसान होगा और आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखिए इस तरीके से जो है वो हमारी डो जो है वो हमने तकरीबन रेडी कर ली है। अब हम इसमें जो है वो ½ टेबल स्पून ऑयल डालेंगे या थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे और दोबारा से थोड़ा सा गूंदेंगे। तो ये देखिए डो हमारी फाइनली रेडी हो चुकी है। अब हम इसको काउंटर पर इसी तरह छोड़ देंगे। अगर सर्दियां हैं तो 2 घंटे में डो राइस होगी। हम इसको प्लास्टिक क्लिंग रैप से जो है वो ऐसे कवर कर देंगे और इसको काउंटर पर ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 घंटे में राइस होगी अगर सर्दियां हैं, और अगर गर्मी है तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में जो है वो इजीली राइस हो जाएगी। तो यहाँ पर हम अपनी चिकन रेडी करते हैं। एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और अब जो है वो हम इसमें डालेंगे 1 कप चिकन, और चिकन को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा थोड़ी देर में। देखिए चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला, ½ टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इसके अलावा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला। अगर आप बाहर का तिक्का मसाला इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें फूड कलर 1 पिंच डाल दीजिए, और थोड़ी सी मिर्चें अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत। तो फूड कलर से जो है वो इसका बहुत अच्छा कलर आता है। उसके तिक्का मसाले में तो ऑलरेडी जो फूड कलर जो है वो शामिल होता है। यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा पक्का है, 1 से 2 मिनट। और अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून दही और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको ढक देंगे ताकि ये स्टीम पर अच्छे से जो है वो चिकन रेडी हो जाए और गल भी जाए और टेंडर भी हो जाए। तो हम इसको पकने देंगे ढककर। तो जब तक चिकन रेडी होगा तो हम जो है वो अपना बाकी का काम करते हैं डो का। तो ये देखिए 2 घंटे गुजर चुके हैं, डो जो है वो रेडी हो चुकी है, राइस हो चुकी है। अब हम इसको जो है वो एक दफ़ा दोबारा से गूंदेंगे इसी तरीके से। इसी बर्तन में हमें थोड़ा सा इसको गूंदना है क्योंकि इस पर बबल्स आ जाते हैं। और अब जो है वो हम क्या करेंगे कि काउंटर पर मैंने देखिए थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है। तो 2 कप आटे का जो है वो टोटल एक पिज़्ज़ा आराम से बन जाता है बहुत अच्छा। मैंने थोड़ा सा बचा लिया था तो उसका जो था मैंने छोटा एक पिज़्ज़ा बनाया था। तो आप 2 कप से एक ही पिज़्ज़ा बनाएं। तो इस तरीके से मैंने जो है वो इसको रोटी की तरह बेल लिया और अब ऐसे कर लिया है। और अब इसको रोलिंग पिन की मदद से हम अच्छे से बेल लेंगे। तो इसको बहुत पतला नहीं बेलना, थोड़ा सा मोटा रखना है क्योंकि पिज़्ज़ा थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है और 2 कप से एक पिज़्ज़ा बनता है। तो ये देखिए रोटी जो है वो हमारी पिज़्ज़े की रेडी हो चुकी है। और अब जो है वो हम एक पैन लेंगे और इसको जो है वो रखेंगे, इस पर जो है वो रोटी को ऐसे डाल देंगे। 2 मिनट गरम करेंगे। गरम पैन में जो है हम रोटी को ऐसे डालेंगे और देखिए इस पर जैसे ही बबल्स आएंगे हम इस रोटी को जो है वो निकाल लेंगे इस पैन से। ये देखें। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे। सिर्फ ऑयल ग्रीस करना है आपने, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, नहीं तो क्रस्ट सख्त हो जाएगी।
तो ये देखिए हमने इसमें एक्स्ट्रा ऑयल को जो है वो निकाल देंगे, एक प्याली में इस तरीके से निकाल लेंगे आराम से। और ये देखिए दोबारा से हम पिज़्ज़े की अगली वाली साइड को जो है वो इस पर डाल देंगे ऐसे। तो ये देखिए इस पर कितना अच्छा कलर आ गया है। हमने इसको 2 से 3 मिनट पकाया था। अब हम इसमें फोर्क की मदद से जो है वो थोड़ा सा ऐसे करके कर लेंगे, देखें, ताकि हमारा पिज़्ज़ा जो है वो अच्छा सा रेडी हो। तो ये देखें ये हो चुका है तकरीबन। इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, ये देखें हमने ऊपर जो है वो हम ये वाली साइड रखेंगे इसकी, जो कलरफुल है, आप चाहें जो भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ ली है और इनको जो है वो हम ग्रेट करेंगे। तो आधी आधी चीज़ जो है वो मैं डालूंगी एक पिज़्ज़े में, क्योंकि बहुत होती हैं, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप पूरी भी डाल सकते हैं वैसे, क्योंकि मेरा पिज़्ज़ा भी इतना बड़ा नहीं है। तो ये देखिए आधी आधी चीज़ मैंने डाली है। अब यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे हम अपनी पिज़्ज़ा ब्रेड पर। सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे और अब जो है वो हम मोज़रेला और चेडर चीज़ जो हमने ग्रेट करके रखी हुई थी वो डालेंगे। इसके बाद चिकन के पीसेस को जो है वो इस पर लगाएंगे। तो ये देखिए चिकन जो है वो हमने इस पर रख ली है। अब हम इस पर जो है वो शिमला मिर्चें लगाएंगे, जूलियन में कटी हुई हैं, जो कि हमने रखी हुई थी पहले से काट कर। उसके बाद प्याज डाल देंगे इस पर, और उसके बाद थोड़ी सी और चीज़ डालेंगे, सारे को चीज़ से ऐसे करके ढक देंगे, देखें। और अब दोबारा से जो है वो चिकन, शिमला मिर्च और प्याज जो है वो डाल देंगे, और लास्ट में हम इस पर थोड़ा सा ड्राई ऑरिगानो डालेंगे। यहाँ पर हमने फ्लेम को जो है वो ऑन कर लिया है और पैन को फ्लेम पर रख दिया है। साथ में हम इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। और आपका पैन की जो बेस है वो मोटी होनी चाहिए, नहीं तो पिज़्ज़ा बहुत जल्द जल जाएगा। आपने इसको कवर कर देना है, 6 से 7 मिनट तक पकाना है। इसमें जो सुराख है उसमें आप एल्युमिनियम फॉइल जो है वो डाल दें, या कोई भी गत्ता या कागज़ छोटा सा डाल दें। तो ये देखिए 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छा और चीज़ी। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं वो यही हैं कि आपने इसका पैन जो है वो मोटी बेस वाला लेना है, फ्लेम को हल्का रखना है, नहीं तो आप नीचे तवा रख लें, ऊपर जो है वो ये रखें पैन। तो मैं आपके साथ वो वीडियो भी जो है नेक्स्ट में इंशाल्लाह शेयर करूंगी, ज़रूर आप उसको भी देखिएगा। तो ये देखिए पिज़्ज़ा हमारा बनकर रेडी हो चुका है, चीज़ भी बहुत अच्छी मेल्ट हुई है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।